नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाएँगे। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन जिसे हम रक्त संबंध कहते हैं, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखने से पहले हम कुछ आपको रक्त संबंध से संबंधित विशेष जानकारी दे देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब भी कभी भी आपको रक्त संबंध अर्थात ब्लड रिलेशन सवाल लगाना हो तो हमें ये कुछ विशेष जानकारी जानना अत्यंत आवश्यक है। जब भी कभी भी अगर मैं डेल्टा बनाऊं या मैं प्लस बनाऊं तो आप समझ जाना क्या मैं मेल की बात कर रहा हूं अर्थात पुरुष की बात कर रहा हूं। अधिकतर मैं डेल्टा बनाऊंगा, तो मैं जब डेल्टा बनाऊं तो आप समझ जाना कि मैं मेल की बात कर रहा हूं अर्थात पुरुष की बात कर रहा हूं। पुरुषों में आदमी लड़के सब आते हैं, इस पे आप समझ जाएंगे। इसके बाद जब भी मैं सर्कल की तरह बनाऊं एक छोटा सा या माइनस कहीं भी आप देखिए तो समझ जाइए कि ये महिला की बात की जा रही है अर्थात फीमेल की बात की जा रही है। और जब भी मैं इक्वल बनाऊं, इक्वल मतलब बराबर बनाऊं जब भी कभी, तो समझ जाना कि मैं मैरिज करूंगा अर्थात मैं शादी करूंगा। उन दोनों का शादी मतलब पति पत्नी की बात करूंगा। और जब भी कभी भी मैं ऐसा एक एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं खींचूं तो वन जनरेशन अर्थात एक पीढ़ी की मैं बात करूंगा। और याद रखना, ऊपर हमेशा माता पिता को रखना और नीचे बच्चे को रखना, चाहे वो लड़के लड़की हो नीचे और माता पिता को ऊपर। ये एक जनरेशन की बात है। और जब मैं ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो सेम जनरेशन की बात हो रही है अर्थात समान पीढ़ी की बात हो रही है। समान पीढ़ी मतलब भाई भाई या भाई बहन, ये सब की बात होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि हमेशा पूरे प्रश्न में आप ध्यान से देखना, ब्लड रिलेशन के चाहे जो भी सवाल हो उसमें से और का जरूर देगा लास्ट में क्वेश्चन में। तो हमेशा अगर से और का क्वेश्चन आपको मिले तो क्वेश्चन में से और का मिले तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि से हमेशा का की तरफ चलना। आप कहाँ चलोगे? से हमेशा का की तरफ चलना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन देगा तो जरूर पूछेगा फलाने का फलाने से क्या संबंध है, अर्थात आप से हमेशा का की तरफ चलना। अब इससे संबंधित कुछ और विशेष जानकारी हम जान लेते हैं। अब इससे संबंधित और हम कुछ विशेष जानकारी आपको देते चलते हैं। जैसे मैं ये बना दिया, ये क्या हो गया, ये एक मेल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल बना दिया तो मैं क्या कर दिया, मैं एक शादी कर दिया। अब ये जो हो गए ये पति हो गए और ये क्या हो गए, ये पत्नी हो गई। ये कौन हो गई? ये पत्नी हो गई। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ट्रायंगल की तरह दिखे तो पति मानना और सर्कल की तरह पत्नी, और दोनों इक्वल दिखे तो क्या, ये शादी का अर्थात इनसे शादी हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूं, अगर मैं एक ऐसे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दे रहा हूं तो ये क्या हो गए, ये ध्यान से देखना, ये जो पत्नी है ना, ये जो लड़की है, इनका ये भाई हो गया। ये कौन हो गया? ये इनका भाई हो गया। अगर मैं इधर ऐसे खींच के यहाँ पे एक ऐसे सर्कल की तरह बना दिया तो ये जो इन पति हैं इनके, ये इनकी कौन हो गई? ये इनकी बहन हो गई। ये इनकी कौन हो गई? बहन हो गई। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अगर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं और यहाँ पे एक आदमी को बना दूं तो याद रखना, ये जो इनके पति हैं ना, इनके ये कौन है? ये पापा हैं अर्थात ये इनके ये पिता हैं। और जब ये इनके पिता हैं तो इनके कौन लगेंगे? ससुर लगेंगे। और इनका ये क्या हो गया? ये इनका बेटा हो गया। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच के यहाँ पे एक ऐसे गोला सा बना दूं तो ये जो इनकी जो भाई थे ना, ये इनका क्या हो गई? ये इनकी पुत्री हो गई अर्थात इनके भाई की ये कौन हो गई? पुत्री हो गई। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं बात? एक दो और मैं आपको अगर समझा पाऊँ तो ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। जैसे मैं एक सर्कल बना दिया, ये लड़की हो गई। और ये मैं एक ऐसे बना दिया, ये इनकी बहन हो गई। और मैं ये एक और ऐसे बना दिया तो ये इनकी कौन हो गए? भाई हो गए। इनके भी भाई हो गए, इनके भी भाई हो गए। लेकिन मैं क्या किया, इनके ऊपर एक ऐसे बना दिया तो ये इनकी माँ हो गई और इनकी भी माँ लगेंगी, इनकी भी माँ लगेंगी। लेकिन मैं इनको ऐसे बना दूं तो क्या हो गया, ये इनके भी मामा लगेंगे, क्योंकि देखो माँ की भाई जो होते हैं मामा होते हैं, तो इनके भी मामा लगेंगे, इनके भी मामा लगेंगे, इनके भी मामा लगेंगे। अब क्या किया मैं यहाँ पे इनको ये एक और ऐसे बना दिया तो ये इनके क्या हो गए? ये इनके मम्मी के पिता हो गए अर्थात ये इनके डायरेक्ट क्या हो गए? नाना हो गए।
मेरी बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ये देखिए इनके भाई के पिता इनके भी पिता हुए और ये आपकी मम्मी है, तो मम्मी के पिता कौन होते हैं? नाना होते हैं। लेकिन मैं क्या किया, मैं इनसे शादी करा दिया, तो ये इनकी क्या हो गई? इनकी ये माँ हो गई। अब जब इनकी माँ हो गई तो इनकी क्या लगेगी? नानी लगेगी। इनकी भी क्या लगेगी? नानी लगेगी। इनकी भी क्या लगेगी? नानी लगेगी। और इनकी क्या लगेगी? माँ लगेगी। और इनका क्या लगेगी? इनकी भी माँ लगेगी। आप समझ पा रहे हैं? और इसके बाद मैं अगर यहाँ पे बना दिया तो ये क्या हो गए? इनकी माँ की माँ हो गई। ये इनकी माँ की माँ हो गई। अब आप समझ पा रहे हैं? अब एक दो और मैं आपको समझा पाऊँ, जैसे यहाँ पे मैं एक राम को बना दिया, राम हो गया, और राम की मैं शादी कर दिया, हो गया। अब इनका एक पिता बना दिया, यहाँ पे बना दिया। अब राम के ये कौन है? ये राम के ससुर हैं। अब मैं क्या किया, इनका भी शादी कर दिया, तो ये राम के कौन हो गए? ये राम के सास हो गए। अब मैं क्या किया, इनकी एक भाई बना दिया, तो यहाँ पे ये हो गए, और इनका मैं नाम रख दूं मोहन। तो अब मैं क्या कहूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं कहूँ राम से मोहन का क्या संबंध है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे चलिए, ये इनकी पत्नी हो गई, हमेशा से का की तरफ चलेंगे, तो ये इनकी पत्नी हो गई। और पत्नी के जो पति होते हैं वो ससुर होते हैं, और ससुर की जो औरत होती हैं वो क्या होती हैं? सास होती हैं। और सास के जो भाई होते हैं, बताओ इनके क्या लगेंगे? सास के जो भाई होते हैं ये मामा ही तो लगेंगे। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि इनके मम्मी के जो भाई होते हैं इनके मामा, तो इनके जब इनके इनकी पत्नी की मामा होंगे तो इनके भी तो मामा लगेंगे, तो ये मामा हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और समझा पाऊँ, जैसे यहाँ पे एक लड़की हो गई, यहाँ पे मैं इसका नाम रख दिया, मैं मान लो लड़की रख दिया, और इनका इनसे शादी करवा दिया। अब इनका एक बच्चा मान लो बना दिया, इनका एक लड़का हो गया, और इनकी शादी मैं करवा दिया। अब लड़के की जब शादी करवा के इसका एक भाई बनवा दिया, और भाई का भी मैं एक क्या कर दिया, लड़के बना दिया। अब मैं कहा कि लड़का बना दिया या लड़के बना दिया। अब मैं कहा लड़की से लड़के का क्या संबंध है? तो आप से का की तरफ चलोगे, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, से का की तरफ चलोगे तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये इनके पति हुए, और पति के जो लड़के होते हैं उनके इनके भी तो लड़के लगेंगे, पति के लड़के इनके भी लड़के। और लड़के की जो औरत होगी वो क्या लगेगी? पतोहू लगेगी। और पतोहू की भाई क्या लगेगा? बेटा लगेगा। और बेटा का बेटा क्या लगेगा? नाती लगेगा। अर्थात यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? नाती कहेंगे। अब आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, बताएं कि उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है? पहला ऑप्शन माँ, दूसरा बहन, तीसरा ननद, चौथा सास, और पांचवा क्या है? पुत्री है। तो आइए अब हम प्रश्न को पढ़ लिए हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक पुरुष है और एक औरत से कह रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पुरुष को बनाऊंगा और यहाँ पे एक औरत को बनाऊंगा। मैंने बना लिया पुरुष और औरत। मैंने कहा, मैंने नहीं, ये प्रश्न ने कहा कि एक पुरुष ने एक औरत से कहा, ये पुरुष है ना, ये औरत से कह रहा है, अपने आप से नहीं कह रहा है, ये किससे कह रहा है? औरत से कह रहा है। क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि तुम्हारे इकलौते भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, किससे कह रहा है? औरत से कह रहा है। कह रहा है तुम्हारे इकलौते भाई, तो इनके हम इकलौते भाई बनाएंगे। तो बताओ, इकलौते भाई मतलब केवल एक भाई, और भाई का जनरेशन के लिए ऐसा एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो ये महिला का अर्थात ये औरत का इकलौते भाई। अब आगे क्या कर रहा है? इकलौते भाई की बहन। अब देखो, इकलौता भाई ये रहा, अब इसकी बहन कौन होगी? ये स्वयं होगी। तो इकलौते भाई की बहन, अब यहाँ पे इसको कह के छोड़ दिया। अब कह रहा है मेरी माँ है। कौन? पुरुष कह रहा है, कह रहा है मेरी माँ है। औरत से कहा था तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, अब कह के यहाँ पे छोड़ दिया है। अब कह रहा है मेरी माँ है, तो इसकी माँ कहाँ बनेंगी? इसकी माँ, इस पुरुष की माँ कहाँ बनेंगी? इस पुरुष की माँ ऊपर बनेंगी। अर्थात मेरी माँ है, अब इसको भी कह के छोड़ दिया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब ऐसे पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो छोड़ा था और यहाँ पे ये जो छोड़ा है, ये दोनों को एक ही में मर्ज कर देते हैं, क्योंकि कह रहा था ना कि औरत के इकलौते भाई की जो बहन है वो मेरी माँ है। अर्थात इसको, अर्थात कह रहा है कि मेरी माँ है, अर्थात ये इसकी माँ है, तो इसको हम इस पे मर्ज करेंगे, अर्थात मैनेज करेंगे, इसको हम इसमें सेट करेंगे। तो जब इस महिला को इसमें हम सेट कर दिया, तो हमने पाया कि इसका एक भाई है, तो हमने भी इसका एक भाई बना दिया। अब इसको हम हटा दिया। ये कौन था? ये पुरुष था। और ये कौन है? ये महिला है। यही महिला है। कौन महिला? ये वाली महिला है। अब आगे सवाल में कह रहा है कि बताएं कि उस औरत का
तो यहाँ पे ये का हो गया, महिला मतलब औरत हो गया, और मैंने का लिख दिया। अब कह रहा है पुरुष के नानी से, अब प्रश्न को और बढ़ा दिया, कह रहा है पुरुष के नानी से, तो पुरुष को नानी बना लेते हैं। तो ये भैया पुरुष की कौन है, माँ है, और पुरुष के माँ की माँ कौन होती है, पुरुष की नानी होंगी ना, इनकी माँ की जो माँ होगी यही तो इनकी नानी होगी। तो ये पुरुष की माँ इनकी क्या हो गई, नानी हो गई। तो पुरुष के नानी से कह रहा है, से कह रहा है, क्या संबंध है। तो हमने आपको बताया था से का की तरफ चलते हैं, तो हम से का की तरफ चल दिए। तो ये इनकी कौन लगेगी, ये इनकी पुत्री लगेगी। मैंने कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर नीचे वाला जो होता है वो पुत्र या पुत्री होता है, तो गोला है तो ये पुत्री है, तो ये इनकी ये बेटी लगेगी अर्थात पुत्री लगेगी। ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ई वाला ऑप्शन सही रहा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। बताएं कि लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है। पहला ऑप्शन दादी, दूसरा बहन, तीसरा चाची, चौथा माँ या मौसी, पांचवा इनमें से कोई नहीं अर्थात नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ क्या कर रहा है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा, अर्थात उमेश नाम का एक लड़का है और एक लड़की की तस्वीर की ओर देख के इंगित कर रहा है। क्या कह रहा है, उसकी माँ का भाई, अर्थात ये औरत की तरफ इंगित कर रहा है, तो हम औरत की तरफ डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है उसकी माँ का भाई, तो इसकी माँ कहाँ बनेंगी, ऊपर बनेंगी, और माँ का भाई, तो ये माँ का भाई हो गया, उसकी माँ का भाई। अब यहाँ पे इसको कह के छोड़ दिया, अब अपनी तारीफ कर रहा है, कह रहा है मेरी माँ के, अब ये आप जो उमेश है वो कह रहा है मेरी माँ, तो इसकी माँ कहाँ बनेंगी, ऊपर बनेंगी, मेरी माँ के पिता, तो इसकी माँ के पिता कहाँ बनेंगे, इसकी माँ के पिता ऊपर बनेंगे। मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, तो मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र कहाँ बनेंगे, पुत्र हमेशा मैंने बताया था नीचे, तो ये इसकी कौन हो गए, इसकी माँ का ये भाई हो गए, और पुत्र है यहाँ पे ये कह के छोड़ दिया। अब या तो इसको यहाँ सेट करो या तो इसको यहाँ सेट करो, क्योंकि कह रहा है कि जो औरत है ये लड़की है, इसके माँ का भाई कह के छोड़ा था, कह रहा है मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, अर्थात ये यही है। तो इसको मैं यहाँ पे जब सेट करूंगा तो पता चलेगा कि इसकी एक बहन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहन इसकी है, तो इसका भी तो एक बहन है, तो यही हो गया। अब इसके बाद इसकी एक बेटी है, तो यहाँ पे बेटा है, तो इसकी एक बेटी भी बना लेंगे, जो इसका क्या हो जाएगा, जो इसका भाई हो जाएगा, भाई बहन। तो कह रहा है, अब देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ सेट किया, इसको मैं यहाँ सेट किया, और इसका एक नीचे बेटी है तो इसका एक नीचे मैं बेटी बना दिया। अब ये कौन थी, ये लड़की थी, और ये कौन था, ये आपका उमेश था। तो यहाँ पे ये डायग्राम अब हट गया। तो कह रहा है बताएं कि लड़की की माँ का, तो लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है, तो से का की तरफ चलेंगे, तो ये इसकी माँ लगेगी, तो ऑप्शन उत्तर क्या रहा, माँ रहा, और माँ ऑप्शन कौन है, डी वाला सही है। अब इसमें एक मौसी भी दिया है, तो माँ या मौसी भी होगा। अब मौसी कैसे होगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए मौसी कैसे होता है। तो एक तस्वीर की ओर, एक लड़की की तस्वीर की ओर उमेश इंगित करके कह रहा है, क्या कह रहा है, लड़की की तरफ देखिए, कह रहा है उसकी माँ का भाई जो है, यहाँ पे कह के छोड़ दिया, मेरे, कह रहा है कि मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र मैं बना दिया। अब है कह के छोड़ दिया, तो इसको यहाँ पे मर्ज करना है। जब मैं इसको यहाँ पे मर्ज किया तो पता चला इसकी एक बहन है, तो इधर भी मैं बना सकता हूँ, और पता चला इनकी एक बेटी है, तो यहाँ भी मैं बना सकता हूँ। ये कौन था, ये उमेश था, और ये कौन थी, ये लड़की थी। तो कह रहा है सवाल में बताएं कि लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है, तो हम से का की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये उमेश की माँ हो गई, और माँ का भाई मामा होता है, मामा की जो बहन होती है वो कौन लगती है, वो मौसी लगती है, तो इस हिसाब से मौसी होगी, और इस हिसाब से माँ होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर डी सही रहा, माँ या मौसी दोनों ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। बताएं कि वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। पहला ऑप्शन माँ, दूसरा चाची, तीसरा भगिनी, चौथा बहन, पांचवा नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए औरत ने कहा, अर्थात औरत कह रही है व्यक्ति का परिचय देते हुए, औरत व्यक्ति को कह रही है, व्यक्ति का परिचय देते हुए कह रही है
कि वह कह रही है, वह मेरी माँ अपनी तारीफ कर रही है। तो हम जब ये अपनी औरत अपनी तारीफ कर रही है तो हम औरत तरफ डायग्राम बनाएंगे। कह रही है कि वह जो है मेरी माँ की, तो औरत की माँ कहाँ होगी, ऊपर होगी। मेरी माँ की, मेरी मेरी माँ की माँ का, मेरी माँ की माँ, माँ की माँ यहाँ ऊपर औरत की नानी होगी। माँ की माँ कौन होगी, औरत की नानी होगी। औरत कह रही है मेरी माँ की माँ का, मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, अर्थात माँ, मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इकलौता पुत्र है, कौन है, वह कौन, व्यक्ति। तो इसको हम यहाँ पे मैनेज कर देते हैं, अर्थात हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो यह आपका व्यक्ति हो गया और यह कौन हो गई, यह औरत हो गई। क्योंकि ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, औरत कह रही थी इस व्यक्ति को कि वह कह के छोड़ देती, मेरी माँ के माँ का इकलौता पुत्र है, कौन, यही। तो इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, यह व्यक्ति हो गई, यह औरत हो गई। सवाल में कह रहा है बताएं कि वह औरत उस व्यक्ति से औरत, तो हम इधर का बनाते हैं, से का की तरफ चलते हैं। तो कैसे संबंधित है, तो ये इसकी कौन है, ये इसकी बहन है। और बहन की बेटी क्या लगती है, बहन की बेटी भगिनी लगती है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा उसके पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, बताए कि मीना का राज्य से क्या संबंध है। पहला ऑप्शन बहन, दूसरा भतीजी, तीसरा पुत्री, चौथा चचेरा भाई या बहन। तो सवाल क्या कर रहा है, राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा, कोई राज नाम का लड़का है, उसको इंगित करते हुए मीना कह रही है। तो ये राज हो गया, ये मीना हो गई। मीना कह रही है उसके पिताजी, किसके, ये राज के, तो राज के पिता कहाँ बनेंगे, ऊपर। तो उसके पिताजी कह के ये बात को यहीं पे खत्म कर दी। कह रही है कि उसके पिताजी, किसके, राज के पिताजी, और राज के पिताजी कह के बात को खत्म कर दी। अब अपनी तारीफ कर रही है, क्या करी, मेरे दादाजी। तो इसके दादाजी कैसे होंगे, पहले इसके पापा होंगे, पापा के जो पापा होते हैं, पापा के जो पापा होते हैं वही तो दादा होते हैं। तो कह रही है कि मेरे दादाजी, तो इसके दादाजी हो गए, के इकलौते पुत्र हैं। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे, इनके पिता ही तो होंगे, क्योंकि इकलौता पुत्र स्वयं होंगे, एक ही व्यक्ति होगा ना। तो इसके दादाजी का इकलौता पुत्र इसके पिता ही होंगे। और किसकी बात कर रही थी, कि राज के पिता, राज के जो पिता हैं मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो राज के पिता को मैं इसमें सेट करूंगा, तो इनका एक बेटा है, तो इनका एक बेटा बनाऊंगा, ये हो गया राज, ये राज हो गया। क्योंकि राज के ये पापा, तो राज के पापा इसको यहाँ सेट किया, तो इनका बेटा नीचे, तो इनका बेटा नीचे। और ये कौन थी, ये मीना थी। अब सवाल में क्या कह रहा है, बताएं कि मीना का राज से क्या संबंध है। तो मीना का राज से क्या संबंध है, तो इसको हटा देते हैं। तो से का की तरफ ये इसकी कौन लगेगी, ये इसकी बहन लगेगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, बताएं कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार से संबंधित है। पहला फुफेरा भाई, दूसरा ऑप्शन भाई, तीसरा ऑप्शन बहन, चौथा ऑप्शन माँ। तो एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, तो एक मैं औरत बना लिया, और इसका परिचय देते हुए कौन कह रहा है, पुरुष कह रहा है। औरत का परिचय देते हुए कौन कह रहा है, पुरुष कह रहा है। क्या कह रहा है, उसकी माँ के पति, किसके, औरत की बात कर रहा है, औरत की बात कर रहा है। तो हम औरत की तरफ डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है उसकी माँ, तो इसकी माँ कहाँ बनेगी, इसकी माँ ऊपर बनेगी। इसकी माँ के पति, इसकी माँ के पति यहाँ, इसकी माँ के पति की बहन, इसकी माँ के पति, इनके क्या लगेंगे, पापा। और कह रहा है इसकी माँ के पति की बहन, इसकी माँ की पति की बहन। अब यहाँ पे इसको कह के छोड़ दिया, इसकी माँ के पति की बहन कह के छोड़ दिया। अब अपनी तारीफ कर रहा है, कह रहा है मेरी चाची है। तो चाची डायरेक्ट मैं बना नहीं सकता, तो चाची को बनाने से पहले सबसे पहले इनके पापा बनाएंगे। पापा ऊपर हो गए, और पापा के जो भाई होते हैं वो चाचा होते हैं, और चाचा से जिससे शादी करवा दूंगा वो कौन होंगे, चाची होंगे। कह रहे हैं कि इसके जो माँ की औरत, उस लड़की की तरफ, उस औरत तरफ इशारा करते हुए क्या कर रहे थे, कि उसके माँ के पति की जो बहन है ना वो मेरी चाची है, अर्थात मेरे पापा के भाई चाचा हुए, और चाचा की जिससे शादी होती है वो चाची होती है, वो मेरी चाची है। अर्थात उस औरत के माँ के पति की बहन मेरी क्या है, चाची है, अर्थात मेरे पिता की भाई की औरत क्या हुई, इनकी चाची हो गई। अब सवाल में क्या कह रहा है, बताएं कि वह पुरुष उस औरत से, ये औरत थी, औरत से
किस प्रकार से संबंधित है, तो यह पुरुष था, इसे का बनाएंगे तो से का की तरफ चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या लगेगा इसका। ये औरत की ये कौन है, ये माँ है, और माँ का पति जो होता है पापा होते हैं, और पापा की जो बहन होती है बुआ होते हैं, और बुआ के पति फूफा होते हैं, और फूफा के जो भाई होते हैं वो भी फूफा होते हैं, और फूफा के जो बेटे होते हैं वो फुफेरा भाई होते हैं। अर्थात ये कौन रहा, ये फुफेरा भाई रहा। ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा।